हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और एलपीएम क्लासेस के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। और आज हम ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं। दैट इज, पहले हमने वार्म अप सेशन कर लिया। वार्म अप में हम जनरली बेसिक्स और कंपैरेटिवली इजियर सम्स करते हैं या एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो अभी हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग में जनरली हम लोग थ्योरम्स और फॉर्मूलाज वो हम समझते हैं ताकि जब आप मैच खेलें, यानी कि आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे उस चैप्टर का, तो आपको समझने में आसानी हो और सॉल्व करने में आसानी हो। राइट। तो आज हम लोग थ्योरम एंड फॉर्मूला पार्ट करेंगे, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि बताया, वेरिएबल्स आपको क्लियरली पता हो गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्स वाई जो फॉर्म होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। राइट। यानी जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। और कांस्टेंट एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। कांस्टेंट में चीजें फिक्स रहती है। जैसे कोई नंबर है 5 विल नेवर चेंज ना, 5 तो 5 ही रहेगा। लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। अलग अलग आप सम्स करेंगे, एक्स से लगे हुए सम्स, और उसकी वैल्यू हर बार कुछ कुछ अलग आएगी। तो दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो वेरिएबल है उसके अंदर उनकी डिग्री क्या है, 1 है। राइट। उनकी डिग्री है 1, चाहे एक्स हो या वाई हो। एक्स और वाई दोनों एक साथ हैं, एक्स और वाई दोनों है उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सो लीनियर इक्वेशंस नाउ इन टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कि 5x + 6 = 11। राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ x था। अगर मैं 5x + 6y = 22 कह दूं तो इट विल बी अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ उसे हम जनरल फॉर्म, जैसे हमने बताया, जैसे हमने सीखा था पॉलिनोमियल्स में। राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो उसे जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। बाकी प्लस माइनस हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जैसे प्लस है तो वो कैसे माइनस हो जाएगा। राइट। और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस कैसे बन जाएगा, वो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा हुआ है। राइट। तो जनरल फॉर्म जो है वो है ax + by + c = 0। और उसमें a b c दे आर रियल नंबर्स यानी कि अ बैग ऑफ नंबर्स जिसमें हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, हर तरह के नंबर से सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। दूसरी तरह से यहाँ पे आप कोई भी नंबर, आप दिमाग में आए कोई भी नंबर, वो सारे नंबर्स यहाँ पे ए बी और सी हो सकते हैं। और ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरोज। अगर एक जीरो हो जाएगा, सपोज मैं अगर आप कहेंगे अगर मैंने ए की जगह पे जीरो रख दिया तो फिर एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 0 × x 0, यानी x गायब हो गया। अगर b को हमने की जगह 0 रख दिया तो y अगेन y भी 0 हो जाएगा। 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये टू वेरिएबल्स में इक्वेशन हो कैसे पाएगा, नहीं हो पाएगा। राइट। तो इसलिए a b c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस, दोनों जीरोस नहीं होंगे। और इसे हम कैसे लिखते हैं, वी ऑफन डिनोट द कंडीशन a एंड b, a and b are not both zeros by a square plus b square is not equal to 0। अगर दोनों को स्क्वायर करेंगे, आप दोनों को स्क्वायर करके लिखेंगे तो इनकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जिसे मान लेते हैं a है 2 और b है 3, सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, इट इज नॉट इक्वल टू 0। राइट। और एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि 2 4 7 these all are real numbers। -3
रूट टू, 5, दिस ऑल आर रियल नंबर्स. सो ये जनरल फॉर्म हो गया 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस रूट टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0. जैसे कि अभी देखो 2, 4, 7 दिस ऑल आर नेचुरल नंबर और होल नंबर भी आप कह सकते हो या रेशनल नंबर भी कह सकते हो इन्हें. और माइनस 3 हो गया नेगेटिव नंबर यानी इंटीजर हो गया, रूट टू इरेशनल नंबर हो गया, राइट. एंड 5 अगेन नेचुरल नंबर कह दो, होल नंबर कह दो, रैशनल नंबर कह दो, इंटीजर कह दो, ये सब कुछ ये 5 हो सकता है यहाँ पर. तो इस तरह से ये क्या हो गए रियल नंबर, यानी रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए. एंड दैट्स व्हाई हमें लिखा था ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो. तो ये सारा चीज आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट. ठीक उसी तरह से द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज पेयर. नाउ पहले हमने लीनियर सिंगल लीनियर इक्वेशन देखा था हमने इन टू वेरिएबल्स. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right. उसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 all are similarly real numbers. और a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0. तो राइट जैसे आपने देखा पहले में, यानी ये नंबर्स क्या हैं अलग अलग हैं, तो इनकी वैल्यू इस तरह की होनी चाहिए कि इनके स्क्वायर को हम जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो उस तरह से ही ये फर्क सिर्फ इतना हो गया, यहाँ पे दो इक्वेशंस है. पहले वाले में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सिर्फ सिंगल था, राइट. Now the third point is each solution xy of a linear equation in two variable, that is ax plus by plus c is equal to 0, corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. इस इक्वेशन को एक लाइन रिप्रेजेंट करता है ऑन द ग्राफ. ऑन द ग्राफ जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो हर इक्वेशन को उसका एक लाइन, जैसा आपने पॉलिनोमियल्स पे भी देखा कि हमने कैसे उसका लाइन बनाया था, तो उसी तरह से ईच एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का भी एक लाइन होता है और उस पर कोई भी पॉइंट आप चूज करेंगे. यहां तो मैंने बनाया है, लेकिन सपोज एक लाइन बन गया, अच्छा ये तो पांच तो बना लिया हमने. सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर चूज करूंगा यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी कुछ न कुछ यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी. तो हम जब उसको ये करेंगे तो नया नंबर, यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, एक टेबल बना दिया. तो अब इस लाइन पे कोई भी आप प्लेस चूज करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उसमें भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जो होगा, एक वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी. तो इस तरह से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो भी पॉइंट्स बनेगा वो एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करेगा. तो मैंने एग्जांपल में लिया है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ऑफ, यानी जनरल फॉर्म तो ये हो गया, और एग्जांपल में मैंने आपको ऐसा बता दिया कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो 2y इज इक्वल टू -5 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू -5 माइनस 3x बाय 2. और इस तरह से हमने ग्राफ बनाया. जब ग्राफ बनाया तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -5.5 हो जाती है, राइट. जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये एक्सरसाइज आपको खुद करना है, आप इसे करेंगे अपने रूम में बैठकर किस सर ने जो बनाया है वो सही है या गलत, राइट. तो x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5.5. जैसे देखिए x की वैल्यू 2 है तो ये क्या बन जाएगा -6 -5 -11 बाय 2 -5.5, राइट. सो -5.5 हो गया. अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -5 यानी -8 बाय 2 -4. और इस तरह से ये वैल्यूज भी आएंगे. और जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट ऑलवेज बिकम अ, आपको याद होगा लीनियर इक्वेशंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होती है, राइट. तो यहां पे भी लीनियर इक्वेशन है एंड दैट इज विथ 2 वेरिएबल्स, बट डिग्री 1 ही है, राइट.
एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री भी 1 है। सो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। और इस पे ये तो हमने 5 बना दिया है, लेकिन अगर आप इस पे कोई भी नंबर, अभी क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है तो आपको एग्जैक्टली नहीं, आप रैंडमली ये इसी को अगर आप एक ग्राफ पेपर बनाएंगे और कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये हो रही है और वाई की वैल्यू अलग हो रही है, राइट। सो ये इस तरह से इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और वाइस वर्सा जैसे होता है, ये तो आपने बना दिया, राइट, और आप अलग से भी चूज कर सकते हैं, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। गिवन 2 लाइन्स इन अ प्लेन, अगर आप एक प्लेन पे 2 लाइन्स अलग अलग बनाएंगे आप, only 3 of the following, only one of the following 3 possibilities can happen, right। 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। वो क्या क्या बनेगी? द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, राइट, इन दे विल इंटरसेक्ट। द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब कि दे आर पैरेलल, फिर वो कभी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और तीसरा क्या होगा? द 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर रहेंगे, राइट, एक के ऊपर दूसरा रहेगा। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कभी भी प्रैक्टिस करके देखो घर पर, राइट। आप अपने एक पेपर पे लिख के देखिए, तो यही 3 पॉसिबिलिटी होने वाली है। या तो 2 लाइन जो बनाएंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, राइट, और या फिर वो पैरेलल जाएंगी, राइट, कभी वो मिलेंगी ही नहीं, और या फिर एक दूसरे के ऊपर, राइट। जैसे कि यहां पे मैं एग्जाम्पल बताया है, दे विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, या तो फिर वो कभी मिलेंगे ही नहीं, और या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा, राइट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और यही पॉसिबिलिटीज हम यहां पर लीनियर पेयर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखने वाले हैं। जब 2 इक्वेशन बनाएंगे 2 वेरिएबल्स के, तो ये चीजें होने वाली है। या तो उनका दोनों का जो लाइन, जैसे आपने पिछले पॉइंट नंबर 3 में देखा हमने कि स्ट्रेट लाइन बना, तो वैसे वो तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का था। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर्स, यानी 2 ऐसे इक्वेशन होंगे। जब आप उन दोनों की वैल्यू जब आप ग्राफ पे बनाओगे, तो उसमें क्या होगा, या तो दोनों की जो लाइन बनेगी वो या तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर देंगी, या फिर वो पैरेलल रहेंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं, और या फिर दोनों की वैल्यू, दोनों की जो लाइन है वो एक लाइन के ऊपर ही, यानी एक के ऊपर एक बनेगा, राइट। तो इसका भी एक मीनिंग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि अगर पैरेलल होगा तो यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो यानी कि जो सॉल्यूशन जो है उसका है ही नहीं, राइट। और अगर वो क्रॉस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका एक सॉल्यूशन होगा। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर लाइन पे जा रहे हैं, तो यानी कि उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, राइट, क्योंकि लाइन पे ही जा रहे हैं दोनों, एक ही लाइन पे हैं, तो बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली का मतलब क्या होता है, जो कहीं खत्म ही ना हो, राइट। 1 सॉल्यूशन यानी कि दिस वन, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं, जब मेल ही नहीं है तो सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, राइट। होता है ना, दो आदमियों के बीच में झगड़ा होता है, कोई मानता है, नहीं, बोला नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैंने कोई गलती की नहीं, मैंने भी कोई गलती नहीं की, तो कभी नहीं होता ना, कभी फिर वो दोस्ती होती ही नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन निकलता है, राइट। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही निकलता है। और जब 2 दोस्त होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो वो सॉल्व करते जाते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करते जाते हैं दोनों मिलकर, दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती होती है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई चलो ठीक है, कहीं ना कहीं वो दोनों मान लेते हैं, भाई चलो ठीक है मेरी गलती हो गई, वो भी बोल देता है हाँ मेरी गलती हो गई, तो दैट इज द दिस पॉइंट, राइट। तो इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं 2 लाइन की, राइट। नाउ 5th पॉइंट,
कंपेयरिंग रेशियोज इन अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो अभी कभी भी दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे टू वेरिएबल्स के, राइट, और उनके रेशियोज कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करते हैं, मैंने उसका एक छोटा झलक आपको वार्म अप में दिखाया है। वार्म अप में मैंने समझाया है कैसे रेशियो निकालते हैं और कैसे मैच करते हैं, इक्वल है या नहीं है, वो सब कुछ आप वार्म अप सेशन में देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर में वार्म अप में मैंने आपको ये बताया हुआ है। उसी को थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स करके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेशियो कैसे देखना है, क्योंकि इन रेशियोज का कुछ मतलब है। क्योंकि अलग अलग रेशियोज जो आएंगे और जो रिजल्ट आएंगे उनके अलग अलग मीनिंग होंगे, अलग अलग उनके क्या बोलेंगे रिजल्ट आएंगे और अलग अलग तरीके के नंबर लाइंस बनेंगे, राइट। जब हम दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं टू वेरिएबल्स के, तो उन दोनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे। कहीं लाइन पैरेलल होगा, कहीं लाइन क्रॉस करेंगे और कहीं लाइन एक ही लाइन पे दूसरी लाइन होगी, जैसा हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा। तो वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको यहां बताऊंगा। वो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, यहां पे नहीं बनेगा, उसके लिए अलग टेबल बताऊंगा मैं। लेकिन यहां पे जैसे वो सिचुएशन कैसे आती है, क्यों आती है वो मैं बताऊंगा यहां पर। तो कंपेयरिंग रेशियोज इन अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अभी तीन तरह के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं इन टू वेरिएबल्स। उन तीनों के इस तरह से रेशियोज आते हैं और उसी हिसाब से फिर लाइंस बनते हैं, दोनों लाइंस उस तरह से बनते हैं। तो जैसे कि अभी x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी आपको बताया गया है, हमने ट्रेनिंग में ही देखा है कि एक लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ax by एंड c, राइट। सो ax by c। सो a की जगह पे क्या है, 1 है, a1 by a2 हम करेंगे। a की जगह पे क्या है, यहां पर कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सो वी हैव रिटन 1 और a2 यानी कि दिस वन, राइट। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। सो 1 by 3 एंड उसके बाद b1 इज -2 एंड b2 इज 4। सो -2 by 4 और हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी -1 by 2 और c1 यहाँ पे 0 है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या, सपोज इस 0 को भी हमने यहाँ पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, c की जगह ले लेगा -0 प्लस 0 कुछ भी होगा तो 0 रहेगा और इक्वल टू 0 होगा, राइट। सो ये 0 जो है वो c है और ये c है। सो c1 by c2 यानी कि ऊपर का c1 नीचे का c2। तो c1 by c2 इज इक्वल टू 0 by -20। जब आप देखेंगे कि a1 by a2 क्या आ रहा है, 1 by 3 आ रहा है, b1 by b2 क्या आ रहा है, -1 by 2 आ रहा है एंड c1 by c2 आ रहा है 0। तो आप देखेंगे कि 1 by 3 और -1 by 2 बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो इन दोनों की जो लाइन बनेगी ग्राफ पे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, राइट। अभी सेकंड सिचुएशन कैसा है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन a1 by a2, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 4 है। सो 2 by 4 क्रॉस किया हमने तो 1 by 2। जैसे मैंने कहा क्रॉस करने में, कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है, आपको भी मजा आता होगा। सो 1 by 2 एंड b1 by b2 यानी कि 3 by 6, अगेन 3 by 6 कैंसिल किया, 1 by 2 एंड c1 by c2, c इज अ कांस्टेंट, सो -9 by -18। सो ये हो गया -9 by -18, 1 माइनस में कैंसिल हो गया, सो 1 by 2 अगेन। यहां आप देखेंगे कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये हो गया आपका दूसरा सिचुएशन। जब भी हम दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं जिसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो दो पेयर हो गई है।
तो जब इनके रेशियोज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या बनता है, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन बन जाती है, यानी इसका जो लाइन बनेगा, राइट, उसी के ऊपर इसका लाइन भी बन जाएगा। और इसका मतलब होता है कि अभी फिलहाल मैं इतना बताऊंगा कि इनका लाइन जो है, दोनों का लाइन एक ही लाइन पे चलेगा, राइट। जैसे मैंने बताया था, दो दोस्त, दोनों के विचार एक जैसे ही हैं, तो दोनों क्या बोलते हैं कभी कभी कि अरे वो आ गया चाहे ये आ गया, बात एक ही है, दोनों ही अच्छे हैं, राइट, दोनों ही हमारी बातों को समझते हैं, वो कहते हैं। तो ये बातें हो जाती है, तो ये हो गया इक्वल, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब एक दूसरे पर लाइन आती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या देख रहे हैं, अगेन x। हमेशा बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हमेशा, और मैं हर बार कहूंगा, क्योंकि कई कई बातों को रिपीट करने से हम उसे जल्दी याद कर लेते हैं, या फिर हमारे दिमाग में, जैसे मैं बताया कि पहले के जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं, या पहले जो श्लोक जो है, वो पहले वर्बली बताते हुए लोग उनको याद कर लिया करते थे, बार बार कहकर, बार बार सुनकर याद कर लिया करते थे। वैसे मैं भी आपको यहाँ पर जो है वो एक्स कभी भी अकेला है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये मानना है कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये हो गया x की जगह पे इसका कोएफिशिएंट हो गया 1, सो 1/2 a1/a2 इज 1/2, b1/b2 2/4, so 1/2, and c1/c2 that is minus 4/12, minus cancel, 4/2, so 4/12, 1/3। so यहां आप देखेंगे कि 1/2 यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 that is 1/2, बट c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है। सो हमने क्या कर दिया, यहां पर c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, राइट। सो यहां क्या हो गया, ये तीसरा सिचुएशन हो गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी, राइट, यानी कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, दोनों में कोई मेल ही नहीं होगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन आती है। सो 3 तरह के इक्वेशन होते हैं, ज्यादातर मेनली इक्वेशन इस तरह के होते हैं, राइट। पर कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि दोनों के जो रेशियो है वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और कभी सिचुएशन कैसा होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होते हैं, उनके लाइन का जो ग्राफ बनता है, या तो इंटरसेक्ट, या फिर पैरेलल, और या फिर एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो ये 3 तरह का सिचुएशन बनता है। तो जस्ट मैंने समझाने की कोशिश की है, ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 अब आपको समझ में आ गया। दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, स्पेशली a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, और c जो है दैट इज कांस्टेंट, राइट। ये आपको समझ लेना है, और इसी पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, ये इस पे डिपेंडेंट है, राइट। अभी हमने पिछले 5th पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि कैसे रेशियो देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, राइट। तो उनके हमने रेशियो, तो हमने ये यहां तक ही हमने समझ के लिया। आगे क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि 3 तरह के पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो अगर हम पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके 3 कंक्लूजन निकलते हैं, 3 तरह के उनके रिजल्ट होते हैं, या कंक्लूजन बोल सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो वो 3 तरह की होती है। एक होती है जहां पे कि जो रेशियो जो है वो a1/a2 एंड b1/b2 का जो रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होता, जैसा हमने पिछली बार देखा। अब आप सोचते हैं यार हर एक में 3 है, इसमें 2 क्यों है? तो 2 इसलिए किया है क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो पॉसिबिलिटी है कि अगला जो थर्ड c1/c2 है वो भी इक्वल नहीं होगा। इसलिए
बाकी दोनों केसेस में क्या है कि ये दोनों इक्वल है, एक में C1/C2 भी इक्वल है और लास्ट में C1/C2 इक्वल नहीं है इन दोनों की, राइट। तो यहां पे जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए C1/C2 भी इक्वल नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टेकन ओनली 2 रेशियोज। तो जैसा आपने देखा 5th पॉइंट में कैसे रेशियो निकाला, सो 1/3 माइनस 2/4, तो कोई भी रेशियो मैच नहीं हो रहा था, राइट। जब मैच नहीं हुआ तो क्या हो गया, नॉट इक्वल, देन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, नाउ यू कैन सी पेयर ऑफ लाइंस, यानी अभी तो आपको तो ये इक्वेशन दिख रहा है ना, राइट। तो जब इस इक्वेशन को हम लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, राइट, तो वो पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी, 2 लाइंस बनेंगी। तो जब 2 लाइंस के, तो ये तो लाइंस हो गए और ये इनका A1/A2 B1/B2 C1/C2 रेशियो है, और अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ये जो 2 लाइन बनाएंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, राइट, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और जब क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। इन दोनों का सॉल्यूशन एक पॉइंट ऐसा होगा जब दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू एक ही होगी, दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू एक ही होगी। एक ऐसा मोमेंट होगा जब दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, दैट इज 1 पॉइंट, राइट। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अभी सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑल द रेशियोज आर इक्वल। तो जब ऑल द रेशियोज आर इक्वल तो जो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर, तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे x की होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी x की होगी, सो दैट दोनों 0 होंगे, राइट। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो मैच करेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और x दोनों में x की जो वैल्यू एक ही डालेंगे तो रिजल्ट दोनों में एक ही आएगा, एंड दैट इज द रीजन कि ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और इसलिए इनके मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि एक ही लाइन पे है, राइट, तो इनके सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है कि तीनों ही यहां पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहां पे क्या हो रहा है कि लाइन जो है वो पैरेलल बनेगी, और जब पैरेलल बनेगी तो फिर इसकी वैल्यू जो है, यहां पे जो x की वैल्यू की वजह से 0 आ रहा है, वहां पे उसी x की वैल्यू को यहां पे रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, वो अलग वैल्यू आएगी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, यानी कि इन दोनों की जो x की जो वैल्यू रहेगी, इन दोनों में वो किसी भी मोमेंट पे एक ही वैल्यू दोनों में काम नहीं करने वाली, यानी कि जो यहां पे वैल्यू करेंगे, जो यहां पे x की वैल्यू डालेंगे आप, राइट, तो 0 आएगा। उसी नंबर, उसी वैल्यू को, उसी x की वैल्यू को अगर आप यहां पे डालेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो यानी ये कभी ऐसा होने वाला ही नहीं है, राइट, एंड दैट इज द रीजन कि देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। तो ये है 3 तरह की। तो हमने पहले पढ़ा कि लाइन की 3 पॉसिबिलिटी होती है, डबल लाइन जो हम 2 लाइन लेते हैं उनकी 3 पॉसिबिलिटी होती है। वो होता है एक जगह, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो कभी ना कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रहेगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दोनों लाइन पैरेलल जाएंगे, राइट। ये हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हमने इसमें देखा कि जब वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है। जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि एक मोमेंट ऐसा होता है जहां पे x की वैल्यू यहां पे डालेंगे और यहां पे डालेंगे, दोनों केस में वैल्यू 0 आएगा, राइट। सिर्फ एक बार ऐसा होगा, सो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और यहां पे क्या हो रहा है, जब कोइंसिडेंट लाइन है तो यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जो वैल्यू आप यहां डालेंगे x की, तो जो यहां पे वैल्यू आएगी वही वैल्यू x की यहां डालेंगे तो भी 0 आएगा। यानी कि मान लेते अगर आपने x की वैल्यू वहां पे 1 डाली तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर आपने x की वैल्यू 1 डाली यहां पर भी तो भी 0 आएगा, यानी कि बहुत सारे 2 डाला तो भी 0 आएगा। तो इस तरह से दोनों में x की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, राइट। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, therefore this को क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि पैरेलल लाइंस बनेंगी और यहां पे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं,
यहाँ पे x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो 0 आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे x की पुट करेंगे रखेंगे तो 0 आएगा, उसी वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, और ये कभी होने ही वाला नहीं है, एंड दैट इज द रीजन देयर इज नो सॉल्यूशन। तो हम ज्यादातर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जब हम डील करते हैं तो दैट इज दिस वन, राइट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। So now cross multiplication, 7 point is cross multiplication method. This method is generally used to find out the value of x and y, right? जब आप आगे पढ़ेंगे so substitution method, elimination method और cross multiplication method, ये तीन मेथड से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं in a given pair of linear equation in two variables, right? So ये जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस वन यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1, b1 एंड c1 दे आर कांस्टेंट, जो कि वैल्यू जैसे यहाँ पे है ना 7, 4, 5, 49, दीज आर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। उसी तरह से a2, b2, c2 यहाँ पे 5, 6 एंड 57। तो ये जो है जब आएगा तो इनको x और y की वैल्यू कैसे पता करेंगे आप, x और y की वैल्यू, तो वो होगा x इक्वल टू b1 मल्टीप्लाई c2, यानी b1 यानी कि b1 मल्टीप्लाई c2, b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1, b2 मल्टीप्लाई c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। और ये जो है ये दोनों में कॉमन रहेगा, x और y दोनों की वैल्यू में a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 ये कॉमन रहेगा। सो ऊपर का सिर्फ आपको याद रखना चाहिए से, यानी कि अगर ये आपको याद हो गया तो आपको ये भी याद हो जाएगा, और सिर्फ ये आपको फिर याद करना होगा। सो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, राइट, बाय a1 b2 minus a2 b1 and y is equal to है c1 a2 minus c2 a1, राइट। तो ये इस तरह से ये माइनस ये फॉर्मूला आपको सब इसमें दिखेगा, और इसे अभी कैसे यूज करना है वो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया है, राइट। सो ये फॉर्मूला है, और एग्जांपल मान लेते हैं 7x माइनस 4y is equal to 49 and 5x minus 6y is equal to 57। इसे हम पहले क्या करेंगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 के फॉर्म में लाएंगे पहले। so इस तरह से हो जाएगा, 49 जब लेफ्ट साइड में आएगा so it will be minus 49 and 57 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो minus 57 हो जाएगा। so ये हो गया a1 b1 c1 and a2 b2 c2। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सब प्लस में है, ये माइनस में ये कैसे क्लियर करें। तो आपने पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपने सीखा है कि हम जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो रहता है उसे हम उसी प्लस, यहाँ तो सब प्लस में है लेकिन इक्वेशन माइनस में कैसे रहता है उसे हम कैसे प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसा ही है जनरली। अब जैसे ये कहता है -4 है, राइट, b1 जो है -4 है, तो b -4 के आगे -4 को ब्रैकेट में रख देंगे आप और उसके बाहर प्लस रखेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी, राइट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7x प्लस ब्रैकेट के अंदर -4y प्लस ब्रैकेट के अंदर -49, तो प्लस प्लस आ गया इस फॉर्म में, और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जनरल ये फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब यहां देखना है कैसे वैल्यू पुट किया है। x इज इक्वल टू क्या बताया था, b1 c2 माइनस b2 c1। सो x इज इक्वल टू b1 एंड c2। सो b1 हियर इज -4 एंड c2 इज -57। सो -4 इंटू -57, और उसके बाद फिर क्या है, सेकेंड है b2 c1। नाउ b2 is -6 and c1 is -49।
49, -6 इंटू -49। और इस तरह से जब हम ये करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी c। उसी तरह से यहाँ पे आपको उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट, उसी हिसाब से। और जब करेंगे तो आपको वैल्यू -7 आ जाएगी। और जब आप अभी आप इसको आप चेक कीजिएगा कि x इक्वल टू 3 है। अब x इक्वल टू 3 यहाँ पे रख के देखिए क्या वैल्यू आती है, 7 3 जा 21, राइट। सो ये हो गया 21 एंड y इक्वल टू -7। सो -4 इंटू -7 प्लस 28। सो 28 प्लस 21 49 हो गया। और उससे जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 5 3 जा 50, राइट, एंड -6 इंटू -7। सो -6 इंटू -7 -6 इंटू -7 हो गया 42 एंड प्लस 15 57 हो गया, राइट। सो आपका ये वेरिफिकेशन भी हो गया कि यू हैव डन इट करेक्टली। तो ये आपका जब हम मैच खेलेंगे यानी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी से आप इसको याद कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ट्रेनिंग सेशन जो है वो खत्म हुआ, यानी कि थ्योरम एंड फॉर्मूला। तो आपने 7 पॉइंट्स थे, उस 7 पॉइंट्स को आप हो सके तो एक बार 2 बार देखकर उसे समझना है आपको। जब आप उसको समझ लेंगे अच्छी तरह से तो फिर आपको मैचेस खेलना, जैसे मैंने कहा कि वार्म अप के बाद ट्रेनिंग होने के लिए भी वार्म अप चाहिए ना। तो पहले आप वार्म अप हो गए कुछ आसान चीजें करके समझ कर, राइट, वो आपका बेसिक था, राइट। उसके बाद फिर आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग में थोड़ा सा और एनर्जी लगी, थोड़ा और सोचना पड़ा, राइट। बट आपके लिए वो आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि आपने वार्म अप किया था। अब आपने ट्रेनिंग कर ली अच्छी तरह से तो आपको मैच खेलना आसान होगा। अब आप जो भी है तो मैच में आपको फॉर्मुलेज या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो भी हम करेंगे उसे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एंड मे बी दैट आप बहुत बढ़िया से ऑलरेडी कर रहे होंगे, राइट। और मेरी तरफ से आपको क्या हो जाएगा, हम एक दूसरे को, मैं आपको सहयोग करूंगा, आई विल कोऑपरेट विथ यू, राइट। और जहां जहां आपको समझ में नहीं आएगा आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट, सो दैट यू कैन डू इट इजीली। तो इस तरह से, और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और बेल आइकन है उसे दबाइए सो दैट कि आपको रेगुलर आपको नोटिफिकेशन आते रहे कि नया वीडियो आया है, राइट। तो आपको ये समझना है एंड आई एम श्योर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एंड एक बात मैं जरूर कहूंगा, अनलेस एंड अनटिल यू गेट इन्वॉल्व इन इट, तो कोई भी आदमी आपको समझा नहीं सकता, नो वन कैन मेक यू अंडरस्टैंड, जब तक कि आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने ये एक टास्क शुरू किया है, बट ये मेरा टास्क कंप्लीट तभी होगा जब आप मेरे साथ होंगे, जब आप मेरे साथ समय बिताएंगे, राइट। तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा, वी बोथ विल ग्रो टुगेदर, राइट। सो इसके साथ मैं खत्म करता हूं ट्रेनिंग सेशन। नाउ वी विल मीट इन मैच 1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1, राइट। और इस तरह से हम आगे आगे करते जाएंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय डूइंग इट। ओके, थैंक यू।